अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, है कि नहीं। पर दूसरा कि दामाद हमारा बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि वह हमारी बेटी को खुश रखता है। लेकिन बेटा खराब है, क्यों? क्योंकि वह बहू को खुश रखता है कि नहीं मैया। दामाद हमें ऐसा चाहिए कि जो हमारी बेटी को प्रसन्न रखने वाला हो, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे, है कि नहीं। सबसे बड़ी घर की यही विडंबना है कि नहीं। आधे से ज्यादा झगड़े की जड़ भी यही है कि जो हमारा पुत्र है वह हमारी बहू की ज्यादा मानता है, हमारी नहीं मानता, है कि नहीं। तो सबसे बड़ा, जिस घर में अगर बहू का सम्मान नहीं है वहां पर माता लक्ष्मी नहीं टिक सकती, और जिस घर में और सास का सम्मान नहीं है उस घर में कभी भी यश और कीर्ति चल करके नहीं आ सकते। जहां पर और सास का सम्मान नहीं होता हो, जैसा कार्य आप करते हो ना वैसा ही आगे चल के आपको भुगतना पड़ता है। आज आप अगर अपनी सास का सम्मान नहीं करोगे तो वृद्धावस्था में आपको भी सम्मान प्राप्त हो जाए ऐसा विचार मत करना। क्यों? क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। जब आपने कांटे बोए हैं तो आपको अंतिम समय में भी और कांटे ही प्राप्त होंगे, आपको और आम का फल प्राप्त होने वाला नहीं। तो जीवन में कभी भी अपनी सास का और सम्मान करते रहना चाहिए। क्यों? मन में यह भाव होना चाहिए, माता के हृदय में यह भाव होना चाहिए, सास के हृदय में भाव होना चाहिए कि जिस बेटी का हमने कन्यादान करके और दूसरे घर में भेजा है और वही बेटी और कन्यादान लेकर के हम अपने घर में लेकर के आए हैं। और जिस बेटी के अंदर ऐसा भाव हो कि जिस माता के यहाँ पर, जिस माता के घर को मैं छोड़ करके और इस घर में चल करके आई हूँ, तो यह जो सासू माँ है वह भी मेरी माता के स्वरूप में है, तो उस घर में कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता। हमेशा सदैव इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो बहू है उसके हृदय में भाव होना चाहिए कि मेरी सास है वह मेरी माता के जैसी है, और बिटिया के और बेटी के हृदय में यह भाव होना चाहिए कि हमारी जो सासू माँ है वह हमारे माता के जैसी हैं। उस घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। और फिर भी काम न चले और इतने पर भी काम न चल रहा हो तो एक कार्य करे। ये कभी कभार ऐसा होता है ना कि किसी घर में जो बहू है वो बहुत अच्छी है और सासू माँ खराब है, और किसी घर में सासू माँ अच्छी है तो बहू खराब है। तो उसके लिए सबसे बड़ा और सरलतम साधन कि 3 महीने का मौन व्रत धारण कर लिया जाए। अगर सास खराब है तो बहू इस व्रत को धारण कर ले, और अगर बहू खराब है तो सास इस व्रत को धारण कर ले। देखिए पूर्व काल में एक बार एक कन्या का विवाह हुआ, और विवाह होने के पश्चात वह अपने ससुराल में पहुंची। ससुराल में बहुत समय तक रही और कुछ समय के पश्चात झगड़ा करने के पश्चात लौट करके अपने पिता के यहाँ पर आ गई। माता जी थी नहीं, अकेले पिता ने ही लालन पालन करके और बड़ा किया था। लौट करके आई, आकर के पिता से कहा कि हम लौट करके फिर से उस घर में नहीं जाएंगे। बोले वहां पर जो हमारी और जो सासू माँ है ना वह चुड़ैल है, वह जो हमारी जो ननद है ना वह डायन है। बोले ऐसा उनका स्वभाव है, अनेकों प्रकार से और उनकी बुराई करने लगी। पिता ने कहा कि अभी तक मेरी जो बेटी है उसने अपने घर को नहीं पहचाना, किसका जो घर है वो वास्तविक में इसका घर कौन सा है। आज पिता ने कहा कि बेटी तुम यहाँ पर रहना चाहती हो रहो। आज समय व्यतीत हुआ, रहने लगी, बहुत थोड़ा सा समय निकला। जिन सखियों के साथ में खेलती थी और थोड़ा ज्यादा समय व्यतीत होने के पश्चात आज वही सखियां हैं और वही ताना मारने लगी कि बहन तुम्हें बहुत समय व्यतीत हो गया, आप यहाँ पर पड़ी हुई हो, अपने घर पर नहीं जाना है क्या। अनेकों प्रकार से ताने मारती हैं। बोले शायद तुम्हें ही कोई कमी होगी, इसकी वजह से तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने तुमको यहाँ पर पटक रखा है। आज अनेकों प्रकार के जो सखियों के ताने सुने, आज लौट करके घर में आई।
विचार करती है कि यहाँ से तो फिर वही अच्छा है, बोले यहाँ के ताने से तो बचेंगे। तो आज विचार करती है, पिता से कहा, बोले पिताजी हम तो अपने ससुराल में लौट करके जाना चाहते हैं, हम तो वहीं पर बढ़िया है। पिताजी ने कहा कि बेटी तुम जाना चाहती हो अवश्य जाओ, लेकिन मेरी एक बात अपने जीवन में याद रख लेना। बोले अगर 3 महीने तक आपने मेरी एक बात को मान लिया तो आपकी जो गृहस्थी है, आपका जो परिवार है ना, वो सब आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। बोले पिताजी ऐसा क्या कार्य है? बोले अगर मेरे जो सास ससुर हैं वो सभी अगर मेरी मुट्ठी में आ जाए, मेरे बस में हो जाए, तो वह कार्य में 3 महीने नहीं, वह कार्य में और सालों तक कर लूंगी। बोले ऐसा क्या कार्य है? बोले बेटी तुम्हें जाकर के 3 महीने तक और किसी को जवाब नहीं देना है। बोले अगर तुम्हारी सासू माँ तुमसे कुछ कह दे तो उसको नकार देना, बोले उसका कोई जवाब मत देना। तुम्हारे घर में अगर तुमसे कोई भी कुछ भी कहे तो उस बात का उल्टा जवाब मत देना। आज बेटी ने विचार किया, लौट करके आई, जैसे ही दरवाजे पर पहुंची और सांकड़ खटकाई, सासू माँ निकल करके आई, जैसे ही देखा कि बहू खड़ी है। आज सासू माँ कहती है कि नहीं रह पाई अपने पिता के घर ज्यादा दिन, बोले लौट करके आना ही पड़ा ना। तो बेटी के मन में विचार तो आया कि जवाब दे दें, फिर पिता की बात याद आ गई। बोले 3 महीने तक कोई जवाब नहीं देना है। अंदर गई, जाकर के अब तो कोई भी और जो भी कुछ भी बोलता है किसी को जवाब नहीं देती। 1 महीना व्यतीत हुआ, सभी को लगा कि जो बहू है वह सुधर गई है, बदल गई है। सासू माँ है निकल करके आई, आकर के जो तिजोरी की चाबियां हैं ला करके बहू रानी के हाथ पर रख दी। बोले आज से तुम ही से घर को चलाओ, जैसा भी करना है, जैसा भी रखना है, वह सब तुम्हारे हाथ में। बहू के मन में विचार आया कि अभी तो 1 महीना व्यतीत हुआ है तो तिजोरी की चाबियां आई हैं। बोले अभी 3 महीने व्यतीत हो जाने दो, अभी तो वो सारी संपत्ति है ना वो सब अपने कब्जे में ले लूंगी। अभी 3 महीने व्यतीत होने दो, अभी तो पता नहीं क्या क्या आपका छीन लूंगी, आप सभी को अपने बस में कर लूंगी। लेकिन जब 3 महीने व्यतीत हुए ना तो क्या हुआ कि उस बेटी के भी मन का भाव बदल गया। क्या? लौट करके अपने पिता के यहाँ पर गई। पिताजी ने पूछा कि यह बताओ कि तुम्हारी जो सास थी वह कैसी है? बोले पिताजी आप उनके बारे में कुछ मत कहिए, वह तो हमारी माता की जैसी है, एक माता की तरह और हमें प्रेम करती हैं। बोले आपकी ननद कैसी है? बोले वह मेरी छोटी बहन की तरह मेरा ध्यान रखती है। बोले और आपके ससुर? बोले वह मेरे पिता की तरह मेरा ध्यान रखते हैं, जिस तरीके से और आपने मुझे प्रेम किया उसी तरीके से मुझसे प्रेम करते हैं। आज मन का भाव बदल गया, लेकिन किस कारण से? केवल 3 महीने का मौन व्रत धारण करने से। तो अगर किसी के यहाँ पर ऐसा हो कि जहाँ सासू माँ अगर खराब हो तो बहू 3 महीने का मौन व्रत धारण कर ले, और अगर जहाँ पर बहू खराब हो और सासू माँ अपने घर को सलामत रखना चाहती हो, वहां पर सासू माँ 3 महीने का मौन व्रत धारण कर ले, तो वह जो गृहस्थी है, वह जो घर है, वो बिखरने से और टूटने से बच जाएगा।